Hello students, today I will discuss the biology of 12th class. So in 12th class biology हॉलीडेज होमवर्क का रिवीजन चल रहा है. जो मैंने आपको हॉलीडेज होमवर्क दिया था उसी में से टॉपिक्स बता रहा हूँ मैं आपको. हॉलीडेज होमवर्क में मैंने आपको दिया था ऑल काइंड ऑफ डेफिनेशंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. आई हैव गिवन यू ऑल दीज क्वेश्चंस एंड सम ऑफ चार्ट आल्सो. ओके, तो उसमें से देखिए पॉलिन ग्रेन्स बताते हैं. जब पॉलिन ग्रेन्स जो है ना मैच्योर हो जाती है तब क्या होता है. पॉलिन ग्रेन्स मैच्योर होती है फिर क्या होता है. मैच्योर पॉलिन ग्रेन्स कंटेन्स टू टाइप ऑफ सेल्स. मैच्योर पॉलिन ग्रेन्स कंटेन टू टाइप ऑफ सेल. मैच्योर पॉलिन ग्रेन्स टू टाइप की सेल कंटेन की रहती. कौन कौन सी. एक सेल होती है वेजिटेटिव सेल. मैच्योर पॉलिन ग्रेन्स जो कंटेन्स टू टाइप ऑफ सेल्स, टू टाइप की सेल्स कंटेन होती हैं. फर्स्ट है वेजिटेटिव सेल्स, दूसरी है जनरेटिव सेल्स. जनरेटिव सेल. अब बात करते हैं वेजिटेटिव सेल क्या होती है, जनरेटिव सेल क्या होती है. ओके, वेजिटेटिव सेल्स क्या होते हैं, बड़ी होती है. कंपैरिजन ऑफ जनरेटिव सेल्स, ये बड़ी होती है तो हम बता सकते हैं वेजिटेटिव सेल्स बिगर एंड हैज अबंडेंट बिगर एंड हैज reserve food and irregular nucleus. पॉलिन ग्रेन्स जो मैच्योर होती है तो टू टाइप की सेल्स कंटेन की रहती है, वेजिटेटिव, जनरेटिव. वेजिटेटिव सेल्स क्या होती है, वेजिटेटिव सेल्स कंपैरिजन ऑफ जनरेटिव सेल्स. इट इज बिगर इन साइज, साइज में बड़ी होती है. हैज अबंडेंट रिजर्व फूड, और इसके पास फूड मटेरियल होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है. एंड इरेगुलर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस जो होता है वो कैसा होता है, अनियमित आकार का होता है. शेप और साइज कोई जो है ना फिक्स नहीं होता है, किसी भी तरह का हो सकता है. ओके, अब बात करते हैं जनरेटिव सेल की. जनरेटिव सेल क्या होती है. जनरेटिव सेल स्मॉल होती है एंड फ्लोट्स on cytoplasm, floats on cytoplasm of vegetative cell. Floats in cytoplasm of vegetative cell. हाँ, ये क्या होती है, छोटी होती है और साथ ही साथ वेजिटेटिव जो सेल होती है उसके साइटोप्लाज्म में ये फ्लोट करती रहती है. फ्लोट मतलब तैरती रहती है. जो जनरेटिव सेल होती है कंपैरिजन ऑफ वेजिटेटिव सेल स्मॉल होती है एंड फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, और वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ये फ्लोट करती रहती है, तैरती रहती है. ओके, साथ ही साथ स्पिंडल शेप में कैसी होती है एंड it has a spindle in shape. शेप में स्पिंडल होती है. स्पिंडल का मतलब होता है शंकु के आकार की, है ना, शंकु नुमा होती है. एंड हैज अ न्यूक्लियस, और क्या होता है, एंड हैज अ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को कंटेन किए रहती है. ओके, तो हमने आपको क्या बताया, जो पॉलिन ग्रेन्स होती है, जब पॉलिन ग्रेन्स मैच्योर हो जाती है तो टू टाइप की सेल्स को कंटेन किए रहती है. कौन कौन सी, वेजिटेटिव सेल्स, जनरेटिव सेल्स. वेजिटेटिव सेल का क्या होती है, इट इज़ बिगर कंपैरिजन ऑफ जनरेटिव सेल, ये बड़ी होती है. अबंडेंट रिजर्व फूड पाया जाता है. और न्यूक्लियस जो है ना इरेगुलर होता है, अनियमित आकार का होता है.
जनरेटिव सेल की बात करते हैं. जनरेटिव सेल इज द पार्ट ऑफ, अगर बात करें तो पॉलन ग्रैंस का ही पार्ट है. इट इज द पार्ट ऑफ पॉलन ग्रैंस. है क्या? स्मॉल इन साइज. जनरेटिव सेल स्मॉल इन साइज. कंपैरिजन ऑफ वेजिटेटिव सेल, इट इज स्मॉल इन साइज. वेजिटेटिव की कंपैरिजन में ये स्मॉल होती है. एंड फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल. और वेजिटेटिव का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें फ्लोट करती रहती है, उसमें तैरती रहती है. ओके. और इसके अलावा अब बात करते हैं ये शेप कैसा होता है. शेप स्पिंडल शेप होती है, शंकु के आकार की होती है. और हैज़ अ क्लियर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पाया जाता है. ओके. सो दिस इज द पॉलन ग्रैंस एंड द टू टाइप ऑफ सेल विच इज फाउंड इन द पॉलन ग्रैंस. ओके. विच इज कंटेन इन द पॉलन ग्रैंस. ओके. इनफ फॉर टुडे.